अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने या आपकी फैमिली में किसी ने या तो रूट कैनाल करवाया है या करवाने वाले हैं, या फिर जनरली आप अपने डेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर रहना पसंद करते हैं। ईदर वे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। Hello everyone, I'm Dr. J.S. Acharya. You're watching Healthy Teeth Dental Vlogs. Welcome to another video. तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले रूट कैनाल क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है वो दांतों के नसों का ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल जैसे आप जान सकते हैं, दांतों के अंदर जो नसों का रास्ता होता है उसको रूट कैनाल बोलते हैं। ये आपका ब्लड एंड नर्व सप्लाई होता है हर दांत को, तो वो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली दो हिस्सों में होता है, रूट कैनाल फिलिंग एंड कैपिंग, बट उस बारे में, कैपिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज हम लोग रूट कैनाल फिलिंग के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दांतों के जो इन्फेक्टेड नसों का रास्ता है उसे साफ़ किया जाता है, उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर दांतों का जो रास्ता है उसके जड़ में, मतलब दांत के जड़ में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे मेडिसिन दे के ठीक किया जाता है और उस रास्ते को सील कर दिया जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए इस बारे में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके बारे में एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा रूट कैनाल फिलिंग के बारे में। अब आइए जानते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली 3 रीज़न की वजह से किया जाता है। पहला रीज़न है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों होता है? जब आपके दांत में कैविटी हो जाती है या फिर दांत का ऊपरी हिस्सा फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से नस, आपका जो दांतों के अंदर का नस है वो खुले में आता है या एक्सपोज हो जाता है ओरल कैविटी। अब अपने ओरल कैविटी से जो बैक्टीरिया है वो जाके अंदर के नस को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो उस इन्फेक्शन की वजह से अंदर का नस ख़राब हो जाता है और दांतों के जड़ में घाव बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे साफ़ करके रूट कैनाल फिलिंग करना पड़ता है। दूसरा आ जाता है आपका पेरिडोंटल डिजीज़ या फिर जिसे हम लोग पायरिया कहते हैं। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, कई बारी आपके मसूड़े में इन्फेक्शन की वजह से दांत का नस ख़राब हो जाता है, उस सूरत में भी हम रूट कैनाल फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एट्रीशन या फिर दांत घिस जाना। अगर दांत का ऊपरी सतह घिस गया है और इसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, कनकनाहट हो रही है, तो उस सूरत में भी हम रूट कैनाल फिलिंग कर सकते हैं, जिससे कनकनाहट से राहत मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आ जाता है कि इंटेंशनल रूट कैनाल। कई बार क्या होता है, जैसे आपका कोई एक दांत नहीं होता है, उसको रिप्लेसमेंट करना होता है और हम ये नहीं चाहते कि बाद में सेंसिटिविटी हो। कई बार पहले से पता चल जाता है कि इस दांत में अगर हम लोग ब्रिज लगाएंगे, इसको कटिंग करके, क्राउन कटिंग करके, तो उसमें सेंसिटिविटी हो जाती है, या फिर कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से कई बार क्या होता है, हम लोग को इंटेंशनली उस दांत पे रूट कैनाल करना पड़ता है ताकि बाद में पेशेंट को तकलीफ़ ना हो। अब आइए जानते हैं कि रूट कैनाल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपको दर्द है, अगर आपको सेंसिटिविटी है, तो वो और नहीं होगी। एक बार आप रूट कैनाल करवा लेते हैं, उसके बाद उस दांत में दर्द या कनकनाहट ये सब कुछ होता नहीं है। दूसरा ये है कि आप अपने नेचुरल दांत को रख सकते हैं। दर्द की वजह से या कनकनाहट की वजह से आपको दांत उखड़वाना नहीं पड़ेगा, आप उसी दांत को रख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ये है कि उस दांत का फंक्शन रिस्टोर हो जाता है। मतलब अगर आपके दांत में कैविटी है, आपको दर्द है, या अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है, तो आप उस दांत को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। वेरएज़ अगर आप उसमें रूट कैनाल करवा लेते हैं तो उस दांत को आप आराम से
जैसे कैविटी के पहले या फिर सेंसिटिविटी के पहले यूज़ करते थे उसी तरह से नॉर्मली आप यूज़ कर पाएंगे। चौथा फ़ायदा रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ये है कि आप अपने जिस दांत में आपने रूट कैनाल करवाया है या करवाएंगे उसके आसपास के दांतों का आप बचाते हैं। वो कैसे? अगर आप दांत निकलवा लेते हैं तो आसपास के दांत धीरे धीरे लूज़ होने लगते हैं, उनमें डैमेज होने लगता है, खाना फंसने लगता है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं तो रिप्लेसमेंट करा दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दांत निकलवाते हैं और रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन अगर आप रूट कैनाल करके उस दांत को बचा लेते हैं बिना निकाल के तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नुकसान क्या क्या हैं। तो पहला नुकसान ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जनरली देखा जाए तो एक इन्फेक्टेड दांत में अगर हम रूट कैनाल करवाना चाहते हैं तो 3 से 4 सेटिंग उसमें लग जाता है खाली रूट कैनाल फिलिंग में। ठीक है, हाँ, हालांकि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल वगैरह हैं उस बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो जनरल प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा नुकसान रूट कैनाल फिलिंग का ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो रूट कैनाल फिलिंग, जैसे कि मैंने बोला था पहले, रूट कैनाल फिलिंग और कैपिंग मिल के बनता है। तो ज़्यादातर केसेस में दांत इतना डैमेज हो चुका होता है कि बिना कैप के उस दांत को आगे सस्टेन कर पाना या फिर आगे उसके फंक्शनैलिटी को रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो रूट कैनाल फिलिंग के बाद आपको कैप भी लगाना होता है। तीसरा नुकसान ये है रूट कैनाल फिलिंग का, इसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका फिलिंग ठीक से नहीं हुआ है, अगर सही क्वालिटी के मटेरियल नहीं की यूज़ किए गए हैं या प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है तो उसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा सबसे बेटर रूट कैनाल आपके लिए कौन सा है, सबसे बेनिफिशियल कौन सा है। तो आइए जानते हैं उसके बाद। रूट कैनाल के कई सारे टाइप्स होते हैं और कई सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, कई सारे फिलिंग मटेरियल्स होते हैं। तो जनरली जो पहले यूज़ किया जाता था वो 2% फाइल होता था, जो पतली फाइलें होती हैं। तो अभी भी कुछ जगहों पे उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उनमें जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है इन कंपेयर टू द न्यूअर सिस्टम्स। तो नए सिस्टम जो हैं उनको ग्रेटर टेपर फाइल्स बोला जाता है। उनका जो टेपर होता है, द एंगल ऑफ टेपर इज़ ग्रेटर, वो 4% होते हैं, 6% होते हैं। तो उनमें सफाई बेहतर होती है। तो ग्रेटर टेपर सिस्टम से फिलिंग करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसकी जो लॉन्गर लास्टिंग करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है 2% फाइल से। प्लस इन केस आपका अगर दांत फ्रैक्चर होता है या फ्रैक्चर हो रखा है और आप उसको पोस्ट एंड कोर बिल्डअप करके दांत को वापस बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका ग्रेटर टेपर सिस्टम से ही वो फिलिंग होगा। और नॉर्मल जो पतली फाइलें हैं, जो 2% फाइल्स हैं, उसमें वो फिलिंग करने से पोस्ट वगैरह हम लोग नहीं लगा पाते। तो ये कुछ डिटेल्स थे आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में और क्या बेनिफिशियल होता है रूट कैनाल में आपके लिए, इन सब के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर जे एस आचार्य साइनिंग ऑफ।